भदोही जिला तो ऐसे अपने कार्यों के लिए हरदम जाना जाता है कि कालीन नगरी भदोही पूरे विश्व में अपने कालीन के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे मामले अक्सर देखने को मिलते हैं जो वास्तव में काफ़ी चर्चा के विषय बने रहते हैं। एक ऐसा ही मामला फिर भदोही में देखने को मिला जहाँ पे एक अजब गजब कारनामा सामने आया है, जहाँ पर करीब 10 महीने पहले गोपीगंज के सीखापुर से एक किशोरी को मृत दिखाया गया था और वह नोएडा में प्रेमी के संग मिली है। पुलिस ने हत्या और अपहरण की झूठी साजिश का शनिवार को पर्दाफाश किया और घटना में साजिश छिपाने में किशोरी के माता पिता को गिरफ्तार किया गया है। नामजद निर्दोष को राहत देने पुलिस जुट गई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने शनिवार को पुलिस कार्यालय सरपतहा में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि 16 मई 2016 को गोपीगंज के सीखापुर निवासी श्याम किशोर पांडे ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी नाबालिग बेटी शौच ले निकली और वापस नहीं लौटी, और पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू की। और 27 मई 2022 को ऊंच के मोहनपुर के सिवान में एक कुएं में एक अज्ञात लड़की का शव मिला, जिसकी किशोरी के माता पिता ने अपनी बेटी होने की शिनाख्त की, और जिसमें पुरानी रंजिश में विष्णु कहार निवासी कस्तूरीपुर और प्रदीप कुमार निवासी चकमंदाता को गोपीगंज पुलिस ने अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। और कुएं में मिले शव की पहचान संदेह होने पर डीएनए परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर भेजा गया, और संदेह के आधार पर पुलिस को गहनता से जांच के निर्देश भी दिया गया। और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने तथाकथित मृतका को नोएडा से जीवित बरामद किया। और पूछताछ में किशोरी ने बताया कि वह काफ़ी दिनों से अपने माँ बाप के संपर्क में थी, और माँ बाप ने बताया कि किसी को भी समय पुलिस को जानकारी होगी तो पुलिस को बताना कि आशीष पांडे, ललित पांडे, प्रदीप सेठ, डान मालिया और विष्णु कहार, बाबा मिश्रा पर आरोप लगा देना। एसपी ने बताया कि किशोरी के माता पिता ने साथ छिपाते हुए झूठी सूचना लिखाकर नामजद आरोपी गढ़ के खिलाफ मिथ्या आरोप लगाकर मिथ्या साक्ष्य दिया, जिसमें आजीवन कारावास जैसी सजा हो सकती है, और जिस कारण आरोपी विष्णु कहार और प्रदीप कुमार को जिला कारागार जाना पड़ा। मालूम हो कि इस मामले को लेकर के यह पूरे जनपद में काफ़ी चर्चा का विषय बना कि आखिर इसके माता पिता ने इस तरह की साजिश क्यों रची। और यहाँ पे एक दूसरा सवाल और भी होता है कि उस जो कुएं में शव बरामद हुआ था आखिर वो किसका था। अब पुलिस के लिए क्या चुनौती बन गई कि वास्तव में वहाँ पे जो एक शव बरामद हुआ था जिसके लड़की के माता पिता ने अपनी बेटी का शव बताया था, लेकिन अब यहाँ सवाल बनता कि आखिर वह किसका शव था जिसको पुलिस ने बरामद किया। लगभग 1 साल पहले गोपीगंज थाने में एक 16-17 वर्ष की बच्ची की गुमशुदगी लिखी गई थी, और जिसको बाद में एफआईआर में तरमीम किया गया था परिजनों की तहरीर के आधार पर। उसके बाद एक 7-8 दिन बाद एक लगभग उसी उम्र की डेड बॉडी एक कुएं में एक बच्ची की भदोही जनपद में ही बरामद हुई थी। जो गुमशुदा बच्ची थी उसके परिजन, माता पिता और अन्य परिजनों ने उसकी पहचान अपनी बेटी के रूप में की थी, और उसके आधार पर उन्होंने नामजद तहरीर देते हुए मुकदमा पंजीकृत हत्या का और अपहरण का 2 लोगों पे दर्ज कराया था। उस समय जो परिस्थितियां थी और जो साक्ष्य थे उसके हिसाब से उन दोनों को जेल भेज दिया गया था। लेकिन उसमें जो परिजन थे बच्ची के, उनकी गतिविधियां कुछ संदिग्ध थी, जिस वजह से लगातार पुलिस उन पर नज़र रखे हुए थी, और संदेह होने पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और बाकी जो साक्ष्य थे उनके आधार पर जब पुलिस को शक हुआ तो उस पर लगभग 2-3 महीने से टीम इस पर काम कर रही थी। बाद में जानकारी मिली कि ये जो बच्ची जो गुमशुदा हुई थी और जिसकी हत्या का दावा किया जा रहा था, वो सकुशल नोएडा में किसी व्यक्ति के साथ रह रही है, और उसके माता पिता और परिजनों को इस बात की काफ़ी समय से जानकारी है। इस आधार पे पुलिस ने बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है। बच्ची का मेडिकल करा के और मजिस्ट्रेट के सामने उसका 164 का बयान कराया जाएगा। जो माता पिता हैं उनके ऊपर साक्ष्य छुपाने, गलत साक्ष्य देने और गलत साजिश रचकर गलत लोगों पे मुकदमा दर्ज कराकर जो साजिश करी गई है उसके संबंध में उनके ऊपर धारा 182, 194, 201, 211 और 344 आईपीसी की धाराओं में उनके ऊपर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इस संबंध में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो बच्ची का शव मिला था उसकी पहचान का प्रयास किया जा रहा है ताकि उसमें जांच आगे बढ़ सके। अच्छा, ये लड़की अपने घर से गई क्यों थी, क्या इसका क्या कारण था? अभी तक की पूछताछ में बच्ची ने जो बताया है कि वो माता पिता की प्रताड़ना से तंग थी और इसलिए उसने वो घर से बिना किसी को बताए और बिना किसी की मदद के अकेले चली गई थी। सर, किस तरह से तंग थी, मतलब कारण उसका स्पष्ट तौर पे क्या कारण था? उसका कहना था कि माँ जो है उसको टोका टाकी करती है और प्रताड़ित करती है, बात बात पे मारना, पीटना, रोकना, टोकना, इस तरह की शिकायतें उसकी थी।